जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तुझसे हमने दिल लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे है दिल लगाया, जो कुछ भी है सो तू ही है। तुझसे है दिल लगाया, जो कुछ भी है सो तू ही है। तुझसे है दिल लगाया, जो कुछ भी है सो तू ही है। तुझसे है दिल लगाया, जो कुछ भी है सो तू ही है। हर दिल में तू से समाया, हर दिल में तू है समाया, जो
सो तू ही है। श्री अमृतमणि व्याख्या जी दोहा नंबर 48। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान। राम नाम का उच्चारण, जप तथा ध्यान अत्यंत मधुर एवं आकर्षक, मन को मुग्ध करने वाला मंत्र है। तीनों लोकों में इसका गुणगान यशोगान होता है। राइट, मोहक मंत्र सो हम परमेश्वर से जरूर याचना करें, प्रभु हम सदा ही इस मंत्र के प्रति आकर्षक रहें। हाँ, सो हमारा सदा ही आकर्षण इधर रहे। सो ये सबसे सुंदर बात है, क्योंकि जितना आकर्षण होगा उतना ही हम फिर इधर मुड़ेंगे और बार बार जाएंगे, और जितना कम होगा तो हम डेफिनेटली इधर उधर जाने की संभावना ज़्यादा है। इधर उधर की सोच आनी अधिक ज़्यादा है। लेकिन जितना हम राम नाम के प्रति आकर्षक होंगे, सो नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। बहुत सुंदर प्रश्न आए। सबसे पहले तो जब हम आज पकड़े गए, क्या है कि जब हम इकट्ठे ग्रुप में क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हम अपने ही मन से अपने ही दृष्टि से किसी प्रश्न को ऊंचा बोल देते हैं, किसी प्रश्न को नीचा मानते हैं। ये सही बात नहीं है, क्योंकि असली बात परमेश्वर ही जानते हैं कि क्या बात है। राइट, और तो इसलिए प्रश्न जेन्युइन होने चाहिए। जेन्युइन मतलब कि लिटरली आपसे संबंधित। राइट, कई लोग दूसरे टेक्स्ट को लाते हैं, कई लोग दूसरे नहीं। प्रश्न जेन्युइन होने चाहिए। आपकी जो समस्या है, आप जो फेस कर रहे हैं, वो होने चाहिए। दैट्स इट, पीरियड। कोई प्रश्न ऊंचा, कोई प्रश्न नीचा नहीं होता। प्रश्न होते ही इसलिए हैं कि हमारी एक गांठ क्लियर हो सके, या हम निश्चिंत हो सके और वापस अपनी तार प्रभु से जोड़ सके। ये है सारा का सारा प्रश्न। हम इसीलिए पूछते हैं ताकि हमारी गांठ बंधी हुई है वो खुल जाए। कई लोग प्रश्न नहीं पूछ सकते। बहुत बड़ी बात होती है प्रश्न पूछना। आज की बैठक में मैंने एक चीज बोली कि कोई मेहनत करता होगा, कोई कुछ करेगा तभी प्रश्न पूछेगा ना। तो मुझे याद है महाराज जब मेरी मम्मा के पहली बार आए, तो तब तक मैंने उन्हें एक प्रश्न पूछा था और मुझे उसका उत्तर मिल गया हुआ था। और तो सब बैठे हुए थे, बड़े लोग जैसे महाराज, तब स्वामी जी महाराज, हम उन्हें स्वामी जी बुलाते थे। तो महाराज ने सबके सामने पूछा। मैं सबसे छोटी बच्ची बैठी हुई थी, और तो उन्होंने कहा, अनुपमा कोई प्रश्न? यू वोंट बिलीव इट, अभी मैं सिर्फ टीनेजर थी और मुझे और मैंने वो सामने बैठे हैं और सब सामने बैठे हैं, मैंने सिर हिलाया और मन में कहा कि मैं कुछ करती होंगी तभी प्रश्न पूछूंगी ना। ओह माय गॉड। और मुझे आज महाराज ने याद दिलाया। देखिए महाराज हर सांस की सुनते हैं, और जब वो पुष्टि देते हैं कि मैंने ये बात भी सुनी ये बात भी सुनी हुई थी। तो फिर उन्होंने आज मेरे मन में ये वाला आया और मैं हंस पड़ी। उनका देखिए महाराज कैसे याद करते हैं कि मैंने कुछ किया होगा, मैं कुछ करती होंगी,
मैं कुछ मेहनत करती हूँ अगर, तभी तो मैं प्रश्न पूछूंगी उनसे। मैं कुछ नहीं करती थी, और ना जॉब ना कुछ एज अ टीनेजर, और फिर कहाँ से आता प्रश्न। तो ये मैंने मन में बोला था। सो आज महाराज ने ये याद किया कि कैसे कि मैंने सुना था ये तुमने क्या कहा था, क्योंकि महाराज ऐसे तो रिवील करते नहीं, राइट, कि उन्होंने क्या सुना है, ऐसे ऐसा तो उनका वो था नहीं बिल्कुल। और हमारे गुरुजन का तो बिल्कुल टाइट लिप्ड थे, कुछ आउट नहीं करते थे इस तरह का। पर अब करते हैं, अब आराम से करते हैं, बहुत आनंद आता है। मैं आपसे बांट देती हूँ कि क्या क्या काम किए हैं उनके बिल्कुल सामने बैठकर। इसलिए प्रश्न जेन्युइन होना चाहिए, दैट इज अ ट्रू क्वेश्चन, क्योंकि गुरु बैठे होते हैं, गुरु विराजमान होते हैं, और उन्हें पता होता है कि हम कितना जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितना पूरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या कितना चालाकी मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें नहीं, ये सब। प्रश्न आया कि जो साधिका जी हैं उनका बहुत वर्ष बच्चे नहीं हुए, ऑब्वियस, और उनको बच्चों से बहुत लगा, तो फिर बच्चे होने शुरू हुए। और उनकी 2 बेटियां हैं और फिर एक बेटा हुआ, और ऑब्वियसली बहुत मुश्किल से जब हुए, तो कहाँ नहीं होते थे ना, लोगों ने वो भी टाइम देखा होता है। और भारतीय महिलाओं को तो बहुत ही ज्यादा सहना पड़ता है अगर बच्चे नहीं होते, राइट। हम लोग तो बड़े अनकाइंड हैं, बहुत ही ज्यादा, और विशेषकर महिलाएं एक दूसरे के साथ, स्पेशली बच्चों को लेके बहुत क्रूर हैं भारतीय महिलाएं, राइट। अगर किसी का बच्चा नहीं होता तो हमारी जिह्वा इतनी तेज चलती है कि हम अगले की पीड़ा, अगले का कुछ भी नहीं समझ सकते। इतनी क्रूर है भारतीय महिलाएं एक दूसरे के प्रति, बच्चों के मामले में, कि अगर बच्चा नहीं होता तो, राइट, उसको सहानुभूति नहीं देती, उसके साथ खड़ी नहीं होती, उसकी पीड़ा नहीं समझती, लेकिन तेज उसे गंदा मंदा कहने में कोई कसर नहीं छोड़ती, इस तरह से। पर उनका हुआ, उनके बच्चे हुए, तो अब उनका पुत्र हुआ है, तो बहुत खुश है, क्योंकि ऑब्वियसली कहाँ बिल्कुल बच्चे नहीं हो रहे थे, कहाँ पुत्र भी हो गया। आप समझ सकते हैं कि जो पीड़ाएं और जैसे भी उन्होंने सहा होगा, वो कैसे प्रभु की हो रही है मेहर, राइट, वो खुश है। और वो भी 2 बेटियों के बाद हुआ है, लेकिन लेकिन देखिए उम्र बढ़ जाती है, राइट, और महिला को ही छोटे छोटे बच्चे संभालने पड़ते हैं, पढ़ाई का, डिसिप्लिन का, हर चीज, रात रात को जागना, सारी चटनी तो महिला की ही बनती है, चाहे बच्चे हो जाएं तब भी, चाहे बच्चे ना हो तब भी। अब क्या है, जो महिलाएं पहले कटाक्ष करती या पहले नीचे गिराती, अब वो जल रही हैं, या अपने पे काम तो करना नहीं, अपने कर्म खराब करते जाएं। कहते हैं उन्हें देखी नहीं जाती खुशी, तो फिर क्या करें जब वो ऐसे दिखती हैं, कोई ना कोई मार भी देती होंगी, या चेहरे से पता लग जाता है जल रही हैं, राइट, क्या करें। सबसे पहले तो जो लोग खुश हैं, पहले क्या होता है कि हम खुश होते हैं, हमें लगता है सारा संसार खुश है। राइट, हम खुश हैं तो सारा संसार खुश है मेरे साथ, खुशी ऐसी होती है। तो फिर अब तो सबको पता चल गया, हमने बांट दी अपनी खुशी, राइट, लेकिन अब क्या करना है, अब चुप रहना है। हाँ, अब चुप रहना है, और लोग पूछेंगे बेटे के बारे में, बच्चों के बारे में, हाँ जी सब ठीक है, टॉपिक चेंज कर दें, क्योंकि जो कंटिन्यूड खुशी है
वो इतनी डाइजेस्ट नहीं होती संसार से, क्योंकि उन्होंने अपने पे काम नहीं किया। अपने पे जब काम नहीं किया तो पाचन शक्ति कैसे अच्छी होगी दूसरे की खुशी है ना। ये तो साधकों की भी नहीं खुशी अच्छी, मतलब खुश होते कि भाई किसी पे अगर नॉन स्टॉप उनको अगर खुशी मिल रही है, साधक होकर भी नहीं खुश होते, क्योंकि डाइजेशन अच्छा नहीं होता डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है कि भाई अरे 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 किसी को ज्यादा खुशी मिल रही क्यों? क्योंकि अपने पे एक ही काम है, एक अपने पे काम नहीं किया होता अच्छी तरह से, राइट या। तो इसलिए अपनी खुशी उन 4 लोगों में ही रखिए। उसकी बहनें हैं, वहां खुश होइए, वहां नाचिए। पति आते हैं, उनके साथ खुश होइए, उनके साथ शेयर कीजिए। दुनिया के साथ बिल्कुल चुप हो जाइए। दुनिया को, किसी भी दुनिया को, कोई ट्रू होगा वो आपके बच्चे की सक्सेस चाहेगा। ऊपर ऊपर से लोग चाह सकते हैं, लेकिन अंदर से नहीं चाहते। इसलिए बच्चे का देखिए, लेट्स से कोई बच्चा बहुत सुंदर गा रहा है, हाँ, और बहुत सुंदर उसने प्रैक्टिस की, बहुत सुंदर गाया। हमारे तो हैं ही बच्चे यहाँ पर, राइट। सो और फिर अनुपमा से महाराज जी ने लिखवा दिया, हाँ ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा कर लें, इस पर ऐसे कर लें। तो क्या होता है, वो जो सेवा करके आनंद आया होता है और साथ में ही मद आया होता है, तो उससे क्या होता है, मद ढक जाता है। जब ऐसा कोई कमेंट आता है तो क्या होता है, वो जो चढ़ा होता है, एक तो बहुत आनंद आया होता है, प्रभु करवा रहे होते हैं, मस्ती दे रहे होते हैं, सबको दे रहे होते हैं, लेकिन इस तरह का प्रभु ही करते हैं, हमारे साथ भी करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ कर देंगे कि भाई लेवल पे आ जाए, है ना, वापस समता पे आ जाए, क्योंकि ना ऊपर ना नीचे, ये तो आत्मा है ही नहीं, है ना। आत्मा तो समभाव में है, दृष्टा है, दिख रही है। तो इसलिए बच्चों के लिए स्पेशली जरूर, अगर कोई कुछ ऐसा कमेंट होते हैं, कोई कुछ ऐसा हो जाए, लो जी अभी तो हम सत्संग करके आए, लो होने ये सुनने मिल गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हाँ, उससे वापस आ जाता है, उससे नजर दूसरी तरफ हो जाती है। सबकी तो इतनी सुंदर नजर नहीं होती ना, सबकी तो इतनी सुंदर नजर नहीं होती, लेकिन अगर एक संसारी माँ अपने बच्चे के लिए ऐसे करती है, तो वो देवाधिदेव जो कि माओ की भी, है ना, 1000 गुना ज्यादा माँ है, वो कितना अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते होंगे ऐसी कई चीजें करके। पर हमें समझ नहीं आता कि वो हमें दुनिया की, संसार की जैसी भी कपटी और दूसरी नजर है, उससे वे बचा रहे होते हैं, ढक रहे होते हैं। वो सुपर डुपर माँ है, वो बिल्कुल ढकती है, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने आगे जाके काम ही नहीं करना होता। वो माँ है, अपने आप ध्यान रखती हैं, है ना, ऐसी नजरों का ध्यान रखती हैं और आने भी देती हैं, ताकि जो हमारी मध्य की बूटी जड़ती है, जो चढ़ेगी वो कट जाए, सूख जाए। इसीलिए, पर हमें क्योंकि अपने गुरु का नहीं पता होता, वो कैसे माँ की तरह हमारी ध्यान रखते हैं, तो हम सही नहीं सोचते, या और हम फिर बहुत उल्टा पुल्टा सोचते हैं, दूसरे को भी उल्टा पुल्टा कहेंगे इस तरह से, या मूड ऑफ कर लेंगे। लेकिन हर चीज मंगल होती है, अगर गुरु ने ये भी किया है वो भी मंगल होता है, पर अगर विश्वास नहीं गुरु पे, तो हम मान नहीं सकते कि मंगल होता है, राइट। सो इसलिए बच्चों, रिश्तेदार पूछते हैं बच्चों के लिए, माँ का होता है कि मैं अपने बच्चों की बोलूं, अरे उसने फर्स्ट स्टेप लिया, अरे आज वो हंसा, अरे आज उसका दांत निकला, माँ को हाँ, सारी मन करेगा सब उगलने को, पर नहीं उगलना। हाँ, वहां पे यही बोलना, बच्चा ठीक है जी,
आप अपना आशीर्वाद देते रहिए, बच्चे ठीक रहें, ऐसे बोलना चाहिए कि आप अपना आशीर्वाद देते रहिए कि बच्चे ठीक है। कोई भी बच्चे के बारे में पूछे कैसे बच्चा, आप अपना आशीर्वाद देते रहिए, बच्चे ठीक रहें। हाँ, आप आशीर्वाद दीजिएगा, आशीर्वाद मांग लीजिए बस। फिर आपने वो जो कॉन्वर्सेशन है वो बदल दी। रास्ते में जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बच्चा सोने दे रहा है, नहीं सोने दे रहा, क्या कर रहा है, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, बच्चे ठीक रहें बस। आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा जरूर बच्चों को, बस दैट्स इट, बस राइट। तो इसलिए बच्चों को अपना रखिए, अंदर ढक के रखिए, बिल्कुल ढक के रखिए, और अपनी चुप बढ़ाई और वो सब करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने गुरुदेव को कहिए, अपने गुरुदेव के साथ शेयर कीजिए बच्चों की खुशी, और बच्चे जो करते हैं सच में समय तो हो गया है, जितने मर्जी सगे हो जाएं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा जो बच्चों की तरक्की सुनकर खुश होगा। कोई नहीं होता खुश, कोई नहीं होता, संसार ऐसा ही है। सो इसलिए कंटेन करना आना चाहिए और आपस में खुशी बांटनी चाहिए जहाँ लोग खुश होते हैं, राइट। पर पता होना चाहिए कि वो खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हाँ, पता होना चाहिए। इसलिए बिल्कुल ही क्लोज नेट में खुश हो जाएं, वहाँ खुशी बांटिए, खुशी शेयर कीजिए, आपस में खुश होइए, और बच्चे खुश हो, सब खुश, राइट। वहाँ पे खुशी बांटिए, संसार को संसार में रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।